बेड पर लेटकर संजना ने खुद को कंबल में लपेट के रखा था। वो इतनी तकलीफ में थी कि वो बिल्कुल हिलना भी नहीं चाहती थी। जब डोरबेल बजी तो वो बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं थी, फिर चाहे दरवाजे पे कोई भी हो। कुछ ही देर में उसका फोन बजने लगा, लेकिन वो फोन उठाने के भी मूड में नहीं थी। लेकिन उसका फोन और डोरबेल लगातार बजते जा रहे थे। वो पहले से ही फ्रस्ट्रेट थी, ऊपर से घंटियों की आवाज सुनकर उसका फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ गया था। अब उसने फोन चेक किया तो वो फोन करण का था। डोरबेल बजाने वाला भी करण ही होगा। उसने फोन उठाया। मिस्टर करण ग्रोवर, आपको क्या चाहिए? दरवाजा खोलो। करण की चिड़चिड़ाहट भरी आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। फोन पर ही बता दो तुम्हें क्या काम है। दरवाजा खोलो। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो उसकी बात को अनसुना नहीं कर सकती। संजना ने कंफ्यूजन में दरवाजा खोला और कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहना चाहती थी। उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो थोड़ा झुककर खड़ी हुई थी। संजना के चेहरे को देखकर करण समझ गया कि वो दर्द में है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं, तुम बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? संजना अपना सर दरवाजे पर टेक कर खड़ी हुई थी। उसका करण को घर के अंदर बुलाने का कोई इरादा नहीं था। करण ने फिर पूछा, आज दोपहर में क्या हुआ था? संजना जबरदस्ती हंस के बोली, ज्यादा कुछ नहीं, हम नीचे तुम्हारी मंगेतर से मिले थे। वो सनी को पहचान नहीं पाई और उसे गलतफहमी हो गई। तुम सनी से बाकी की कहानी पूछ सकते हो। मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कर ना सकी क्योंकि करण ने दरवाजे में अपना पैर अटका के रखा था। संजना का पेट इतना दुख रहा था कि थोड़ी देर बात करने से ही उसका दर्द और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन करण ने अपना पैर नहीं हटाया। जब संजना अपना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाई तो करण पर जोर से चिल्लाई, तुम इतना परेशान क्यों करते हो? क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते हो? करण ने उसको ऐसा देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। अपना हाथ बढ़ाकर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और बोला, तुमको बोलने से पहले समझ लेना चाहिए कि तुम क्या कहना चाहते हो। सोफे पर बैठकर संजना बोली, ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि तुम क्या कहना चाहते हो। क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मंगेतर को बातें सुनाई? करण ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इसीलिए यहाँ आया हूं? संजना ने उसकी आंखों में देखकर कहा, फिर क्यों आए हो? कई बार मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम्हें सिर्फ मुझ पर गुस्सा करना आता है। करण ने बेरुखी से कहा, मैं तुम पर गुस्सा कर रही हूं? मैं कब से तुम पर गुस्सा? संजना हंसी और आगे बोली, तुम सच में मुझे यहाँ परेशान करने के लिए आए हो? इतना कहकर संजना वापस बैठ गई। उसके पेट में बहुत दर्द था, बहुत ज्यादा। जब उसे सहन नहीं हुआ तो उसने अपने पेट पर हाथ रखकर जोर से दबाया। करण की नजर तुरंत उसके हाथ पर गई। वो समझ गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आगे बढ़कर उसने उसे गोद में उठाया और बेडरूम में ले गया। संजना दंग रह गई। करण, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। लेकिन करण ने उसे अनसुना कर दिया। उसने उसे बेड पर ठीक से लेटाया और ऑर्डर देते हुए कहा, अब चुपचाप ठीक से लेटी रहो। बेड पर लेटे हुए संजना ने करण को आश्चर्य से देखा। वो फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो अदरक और चीनी का पानी लेकर वापस लौटा। उठो और पहले इसे पियो। पास्ट में उसके पीरियड्स के दौरान वो हमेशा उसके लिए अदरक और चीनी का पानी बनाता और उसकी बहुत प्यार से देखभाल करता था। आज भी कुछ वैसा ही हो रहा था। संजना ने बिना सोचे समझे कहा, मैं पहले ही पी चुकी हूं, एक बार और पी लो फिर। करण अपने हाथ में पानी पकड़े हुए उसे घूरते हुए बोला, अपना मुंह खोलो। संजना चुप रही। एक पल के लिए पूरे कमरे में शांति छा गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि करण अपने हाथों से उसे पिलाने वाला है, लेकिन फिर करण के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट नजर आई और बोला, तुम्हारे पेट में दर्द है, हाथ में नहीं, इसे लो और पियो। ओह, संजना ने उसके हाथों से ग्लास ले लिया। इस लड़के का कुछ पता नहीं होता। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वो अपने हाथों से पिलाएगा। एक और ग्लास चीनी और अदरक का पानी पीने के बाद वो करण से बोली, मैंने पी लिया, अब मैं सोने जा रही हूँ।
वो उसे घर से भगाना चाहती थी, लेकिन करण वहां से जाने की बजाय बेड पर बैठ गया। संजना ने उसे हैरानी से देखा। तुम अभी भी बात करना चाहते हो? क्या हम कल तक नहीं रुक सकते? ठीक से लेट जाओ। करण ने इतना कहकर उसे हाथ से सहारा देकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी लेट गया। संजना हैरान थी। फौरन संजना ने करवट ली और बेड के दूसरे कोने में जाने की कोशिश की, लेकिन करण ने जल्दी से उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। करण, हिलो मत। करण ने ऑर्डर दिया और अपनी हथेली संजना के पेट पर रखी। उसकी हथेली की गर्मी से संजना के पेट में आराम आने लगा था। जल्दी ही दर्द भी कम हो गया। पहले जब भी उसका पेट दुखता, करण हमेशा उसे ऐसे ही पीछे से हग करके उसके पेट को अपने हथेली से गर्मी देता। उस वक्त वो साथ थे, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हुए 2 साल हो चुके हैं। ये ठीक नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके लिए ये सब कुछ करे, लेकिन करण को अपने साथ लेटा देख वो थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं, प्लीज मुझे छोड़ो। संजना ने उसे जोर से धक्का दिया। ऐसा करने से उसका पेट वापस दर्द होने लगा। मैंने हिलने को मना किया था ना, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? करण ने कहा। संजना एकदम चौंक गई। हे भगवान, कहीं ये कुछ करने के चक्कर में तो नहीं है, उसने मन में सोचा। संजना घबरा कर बोली, फिर तुम मुझे छोड़ दो। अगर अब तुम हिली तो मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा। करण ने कड़क आवाज में डराया था, लेकिन संजना के कानों में उसकी गर्म सांसें महसूस करके वो पिघल रही थी। संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो वहां से कहीं भाग जाना चाहती थी। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? भले ही संजना ने ये धीरे से कहा, उसने हिलने की हिम्मत भी नहीं की थी। वो जानती थी कि करण अपनी बात का पक्का है, और ऐसा भी नहीं था कि उसने कभी पहले संजना के कपड़े ना फाड़े हों। संजना की आंख जब तक खुली दोपहर हो चुकी थी और उसके पास कोई नहीं था। उसे याद नहीं आ रहा था कि पिछली रात वो कैसे सोई थी। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला करण कब वहां से उठकर चला गया। वो हाथ मुंह धोकर किचन में अपना नाश्ता बनाने गई, लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नाश्ता पहले से ही तैयार था और किचन में उसका लंच गैस पर पक रहा था। पास में चीनी और अदरक का पानी भी तैयार था। पहले की तरह वो आज भी उसकी इतनी चिंता करता है, लेकिन संजना बिल्कुल खुश नहीं थी। आखिर उनके बीच आज कोई रिश्ता जो नहीं था। वो पहले जब मिले थे उन्होंने एक दूसरे से बहुत प्यार किया था और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखा था, लेकिन आखिर में बिना वजह उनका ब्रेकअप हो गया। वहां से दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, जैसे उनका मिलना बस एक सपना हो। और अब जब वो उस सपने से बाहर निकल चुकी है तो वापस उस प्यार की तरफ नहीं जाना चाहती। डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसने अपना फोन चेक किया। फोन में सनी के बहुत सारे वॉइस मैसेजेस थे। उसने उसके मैसेजेस सुनते हुए नाश्ता खत्म किया। दीदी, मैं आज दादी से मिलने के बाद अपने डैडी के पास जाऊंगा। मैं आपको जाने से पहले गुड बाय कहना चाहता था, लेकिन करण अंकल ने कहा कि आप बीमार हो और मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दीदी, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं डैडी के यहाँ से आने के बाद आपसे मिलूंगा। मैं अपने साथ किटी को भी लेकर जा रहा हूँ, मैं उसका ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करना। संजना और सनी ने उस बिल्ली के बच्चे का नाम किटी रखा था। संजना ने वॉइस मैसेज से जवाब दिया, तुम्हारी दीदी अब बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मेरी चिंता मत करो। अपने डैडी के पास खूब मजे करना, ठीक है? मैं तुम्हें मिस करूंगी और तुमसे और किटी से मिलने का इंतजार करूंगी। थोड़ी देर में ही सनी का जवाब भी आ गया, दीदी मैं पक्का आपसे मिलने आऊंगा, आप जब भी फ्री हो मुझे फोन करना। दीदी एक बात और, आर्मी के रूल्स हैं कि मैं बिना वजह आपको वॉइस मैसेज नहीं भेज सकता, इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट मैसेज किया करूंगा। मैसेज भेजने के बाद जैसे ही सनी ने अपना फोन वापस रखा, करण जो कार ड्राइव कर रहा था अपना हाथ बढ़ाकर बोला, मुझे अपना फोन दो। सनी को यह सुनकर हैरानी हुई। मैं वैसे ही घर वापस जा रहा हूँ, इसीलिए फोन मेरे पास होना चाहिए। वैसे भी अगर मैं आपको फोन दे दूंगा तो दीदी से बात कैसे करूंगा? आपने ही तो कहा था कि रोज दीदी से बात करना और उन्हें बता देना कि मैं आर्मी में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज सकता हूँ, वॉइस मैसेज नहीं। अब जब मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं आर्मी में अपने डैडी के साथ रहूंगा, तो मुझे अपने साथ फोन भी ले जाना चाहिए ना, है ना? अब मैं इसे अंकल को क्यों दूं?
सनी ने मन में सोचा। करण ने नाराज होकर कहा, तो तुम मुझे फोन नहीं दोगे, है ना? सनी ने थोड़ा सोचकर करण को फोन दे दिया। वो इस बात से खुश नहीं था। उसने इरिटेट होकर पूछा, अंकल आपके पास अपना फोन है ना, तो फिर आपको मेरा फोन क्यों चाहिए? बच्चों को फोन पर ज्यादा नहीं खेलना चाहिए। सनी चिढ़कर बोला, ये बकवास है। आपने दीदी को मेरे साथ टच में रहने को कहा, लेकिन मेरा फोन रख लिया। असल में आप दीदी के साथ टच में रहना चाहते हो। आपने ये भी कहलवाया कि मैं डैडी के पास रहकर वॉइस मैसेज नहीं भेज सकता। पक्का आप झूठ बोल रहे हो। सनी की बात सुनकर करण कुछ नहीं बोला। कभी कभी बच्चों का इतना स्मार्ट होना भी ठीक नहीं होता। वो सनी को इग्नोर करके ड्राइव करता रहा, लेकिन अपना फोन न मिलने की वजह से सनी उदास हो गया। मैं दीदी को बता दूंगा कि आप झूठे हो और मेरा फोन मेरे पास नहीं था, उसने कहा। सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल रेड था, इसीलिए करण ने कार रोक दी और सनी की तरफ पलट कर बोला, ऐसा लगता है कि तुम सच में उसे बहुत पसंद करते हो। दैट्स राइट, आई लाइक दीदी बहुत ज्यादा। ये कहकर उसने आंखों में एक शरारती चमक के साथ करण को देखकर कहा, आपको भी तो वो पसंद है ना अंकल? क्या आप उन्हें मेरी आंटी बनाने के बारे में सोच रहे हैं? करण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि आर्मी में पेट्स अलाउड नहीं है। ये सुनकर सनी ने उदासी के साथ मुड़कर पीछे की सीट पर बैठी अपनी बिल्ली को देखा। क्या मैं पेट्स भी नहीं ला सकता? तो अब मैं क्या करूं? मैंने तो दीदी को बोल दिया था कि मैं किटी का ध्यान रखूंगा। उसने सोचा, अंकल ने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं किटी को लेकर ही नहीं आता। फिर एक आह भर के बोला, लगता है मुझे दीदी को इसका ख्याल रखने के लिए कहना पड़ेगा। करण ने जवाब दिया, तुम्हारी दीदी 2 दिन बाद बाहर जा रही है। तो फिर मैं क्या करूं? सनी बोला। घबराकर उसने करण से पूछा, अंकल क्या आप फिर किटी को वापस दीदी के पास ले जा सकते हैं ताकि वो इसकी देखभाल कर सके? करण ने जवाब दिया, तुमने तो कहा था कि तुम दीदी को बता दोगे कि मैं झूठा हूं। ये तो पक्का है कि वो एक झूठे इंसान से तो बिल्ली वापस नहीं लेगी। सनी दुविधा में पड़ गया और कुछ सेकंड्स बाद बोला, भूल जाओ, मैं दीदी को फोन के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी मम्मी नहीं बनना चाहती और ना ही मेरी आंटी। क्या तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत है? करण ने पूछा। सनी चुप हो गया। उसे लगा करण गुस्सा हो गया। गुस्से में तो वो उसके डैडी से भी ज्यादा आगे था। करण के गुस्सा होने पर फैमिली में सभी लोगों को उसके आगे झुकना पड़ता था, सनी जैसे छोटे बच्चे को भी। लेकिन वो शब्द सनी के नहीं थे। वो तो संजना के जवाब से साफ झलक रहा था जब उस दिन सनी ने उससे यही सवाल पूछा था। और तो और करण अंकल के पास तो पहले से ही आंटी नहीं है। अपना फोन और बिल्ली छिन जाने के बाद सनी को लगा वो बेकार में ही खुश हो रहा था। वो बहुत थक गया था। उसने सोचा, बड़ों की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है। ग्रोवर फैमिली के घर पहुंचकर सनी ने किटी को कस के गले लगा लिया। अपने पोते को देखकर नीना ग्रोवर बहुत खुश हुई। उसके हाथ में बिल्ली देखकर उसने पूछा, ये बिल्ली कहां से आई? फिर उन्होंने करण को देखकर उससे पूछा, तुम्हारी है? सनी ने अपना हाथ उठाकर कहा, मेरी है। करण ने भी जवाब दिया, किसी और की है, मैं इसे बाद में वापस ले जाऊंगा। करण की बात सुनकर नीना चौंक गई और एकदम से सनी की बात को इग्नोर करके किसी और की है के बारे में सोचने लगी। वो जानती थी कि जरूर कुछ बात है। किसकी है ये? उन्होंने पूछा। ये दीदी की है, सनी ने तपक से जवाब दिया। नीना ये जानती थी कि वो अपने बेटे से तो कुछ भी नहीं उगलवा पाएगी, लेकिन वो जल्दी से अपने पोते के पास गई और उससे पूछा, कौन सी दीदी? सनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, नीचे वाली दीदी। जैसे ही सनी ने किटी को सोफे पे रखा, वो उसी वक्त उतरकर भाग गई। सनी जो पूरी तरह से उसका दीवाना हो चुका था, उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। नीना को कोई जल्दी नहीं थी। उनके पास अपने पोते के वापस आने के बाद उससे सब कुछ जानने के लिए बहुत टाइम था, लेकिन उन्हें अपने बेटे से कुछ बातें क्लियर करनी थी। वो किसी और की बिल्ली को संभालने के लिए राजी कैसे हो सकता था? उसको तो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने थोड़ा उत्सुक होकर करण को देखा
और बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या उस लड़की से तुम्हारी जान पहचान वहां शिफ्ट होने के बाद हुई, या तुम वहां शिफ्ट इसलिए हुए क्योंकि वो लड़की वहां थी? उसे मुझसे मिलाने के लिए कब घर लेकर आ रहे हो? उन्होंने अपने आप ही नीचे वाली दीदी और करण के घर में जिस लड़की का उसके रूम में होने का आइडिया लगाया था, उन दोनों में कनेक्शन बिठा लिया था। देखेंगे, करण ने जवाब दिया। अब और क्या देखेंगे? देखेंगे मत करो। महराज ने कुछ दिन पहले फोन करके बताया था कि वो बाद में यहां आएंगी, क्योंकि कल पूरा दिन वो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन तुमसे बात नहीं हो पाई। जाहिर है वो रोशनी मेहरा की बात कर रही थी। ये सुनते ही करण एकदम से खड़ा हुआ और बोला, मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। उसने पहले तो जाने के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर एकदम से क्या हो गया? साफ है कि वो रोशनी को देखना नहीं चाहता था। नीना ने करण को धीरे से खींचकर रोका और कहा, बेटा, मुझे भी महराज कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। उस टाइम तुम दोनों की शादी की सिर्फ बात ही हुई थी, और एंगेजमेंट होने के बाद भी तुम दोनों के बीच में इमोशंस जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन ये बात तो सच है कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। चाहे जो भी हो, हमें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई और लड़की मिल जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारे पापा तुम्हें ज्यादा टाइम तक सिंगल नहीं रहने देंगे, और आगे चलकर तुम दोनों की शादी करवा कर ही रहेंगे। एक चक्कर लगाने के बाद किटी वापस सोफे पर आकर बैठ गई। करण ने उसे अपने हाथ में उठाया और तभी सनी भागता हुआ वहां से आ गया। अपनी बाहें आगे बढ़ाकर उसने किटी को गले लगाना चाहा और बोला, अंकल। लेकिन करण ने किटी को उसके हाथ में ना देकर अपने हाथों में ही रखा। किटी के बालों में हाथ फेरते हुए वो खड़ा हुआ और बोला, बातों बातों में तय की गई इस शादी के लिए मैंने पहले ही मना कर दिया था, और उन्हें क्लियरली ये बता दिया था कि मैं सिंगल रहूं या ना रहूं, हम दोनों के बीच में कुछ भी होना नामुमकिन है। करण ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही रोशनी ने उसे बचाया हो, लेकिन उस परिवार में शादी की बात तो दूर, वो तो उन लोगों को अच्छी तरह से जानता भी नहीं। करण को देखते हुए नीना ने आह भरी। वो जानती थी कि उनका बेटा कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होगा। उस साल भी इस मामले में काफी हलचल मच गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन उसकी मां होने की वजह से वो सब कुछ जानती थी। शादी से इनकार करने के लिए मेहरा फैमिली के घर जाने से पहले वो अपनी मां के पास गया था। उसने जाकर उनसे कहा, मां, मुझे अपनी फियांसी बिल्कुल पसंद नहीं है, और तो और उसने मुझे एक बड़ी परेशानी में डाल दिया है। कैसी परेशानी? अगर मैं किसी ऐसी लड़की से मिलता हूं जो मुझे सच में पसंद हो, तो मैं उससे इसकी वजह से शादी नहीं कर पाऊंगा। ना चाहते हुए भी लड़की एक लव ट्रायंगल की थर्ड पार्टी बन जाएगी, जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं अपनी इस फियांसी को अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूं। करण की बातें सुनकर नीना ने ताज्जुब होकर पूछा था, क्या तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिल गई है? एक पल के लिए रुकने के बाद अपना सर हिलाकर करण ने कहा, मैं तो सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं ऐसी किसी सिचुएशन में आना नहीं चाहता। इस पर नीना ने कहा, इस मामले में तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन तुम जाकर अपनी शादी तोड़ सकते हो। वैसे भी अभी तो सिर्फ बात ही पक्की हुई है, कोई शादी थोड़ी नहीं हुई है। उससे शादी तोड़ने के बाद तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो, और वो लड़की भी थर्ड पार्टी नहीं रहेगी। उस टाइम उन्होंने तो सिर्फ ऐसे ही कह दिया था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि करण अगले ही दिन ऐसा कुछ कर देगा। शादी तोड़ने के बाद वो कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था, और जब वापस लौटा तो उसने विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा जताई। अब जब नीना ने उस दिन हुई बातचीत के बारे में सोचा, तो उन्हें लगा कि उस दिन तो वो फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहा था। उसे सच में उस वक्त किसी लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन अपनी मंगेतर की वजह से कुछ कर नहीं पाया। नीना से बात करने के बाद उसने अपनी शादी तोड़ दी थी और उस लड़की के पीछे चला गया था जिसे वो पसंद करता था। उन्हें डर था कि करण अभी तक इस सब से बाहर नहीं आया है। करण और रोशनी लगभग एक दूसरे से टकरा ही गए थे। उसने दूर से करण को कार में बैठते देख लिया था। उसे देखते ही रोशनी की आंखों में चमक आ गई थी और वो चिल्लाई, करण! उसने अपने ड्राइवर से कार रुकवाई, लेकिन जब तक वो कार से उतरी, करण उसे इग्नोर करके उसके पास से निकल चुका था।
वहां खड़े होकर करण की कार को जाता देख वो सिर्फ खींचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर उसकी नीना ग्रोवर के साथ मीटिंग थी। पिछले दिन करण ने उसका एक बार भी फोन नहीं उठाया। ऊपर से उसके अपार्टमेंट के नीचे उस स्विमिंग कोच के साथ उसकी लड़ाई भी हो गई। वो इन सब से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि उसने अपने बड़े भाई को जाकर सब बता दिया था। उसके बड़े भाई ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि एक स्विमिंग कोच ने तुमसे लड़ने की हिम्मत की? रोशनी सच में इतना परेशान हो गई थी कि वो रो पड़ी। उसने पहले ही स्विमिंग कोच को लालच देने की कोशिश की, मगर उसे अपना फायदा समझ नहीं आया। उसने जरूर करण को मुझे इग्नोर करते देख लिया होगा, वरना वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं जबरदस्ती गले पड़ रही हूं। उसके भाई को गुस्सा आ गया और वो उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, इसका क्या फायदा? इससे अच्छा तुम करण का दिल जीतने के बारे में सोचो। ये नामुमकिन है। ये कहकर वो और जोर से रोने लगी। इतने साल बीतने के बाद भी वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है। मुझे समझ नहीं आता मुझ में ऐसी क्या खराबी है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। बुद्धू, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी करण के दादा ने तय की थी। भले ही वो आज जिंदा ना हो, लेकिन जब तक हम ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे उसे तुमसे हर हाल में शादी करनी पड़ेगी। सच? अपने भाई की बात ध्यान से सुनो। कल ग्रोवर्स के यहाँ जाओ और ये बिल्कुल मत बताना कि करण तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अपने होने वाले सास ससुर से मिलो और फिर अनजान बनकर उस स्विमिंग कोच के बारे में बताओ कि उसकी पर्सनल लाइफ कितनी खराब है, उसके संस्कार कैसे हैं। जब उन्हें पता चलेगा तो पक्का उसे करण के पास नहीं फटकने देंगे। बिल्कुल ठीक, उसे करण के पीछे नहीं जाना चाहिए। आज उसे ग्रोवर फैमिली से मिलना चाहिए। रोशनी अपनी ख्यालों से बाहर निकली और ग्रोवर्स के घर की तरफ जाने लगी। इतने सालों में कई बार ग्रोवर्स के घर आई थी, लेकिन हमेशा सिर्फ नीना ग्रोवर ही उससे मिलती थी। भले ही वो उससे प्यार से पेश आती हो, लेकिन उसके हाव भाव से समझ आता था कि वो उसे अपने बहू के रूप में नहीं देखती थी। उस साल करण ने जब उससे सगाई तोड़ी तो रोशनी की बहुत बदनामी हुई। वो तो अच्छा हुआ कि करण के पिता मिस्टर रंजीत ग्रोवर ने ये कहकर बात संभाल ली थी कि रिश्ता बड़ों ने तय किया है, इसीलिए करण के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या रंजीत ग्रोवर उसे पसंद करते थे? भले ही वो उसे पसंद करते हों या ना करते हों, उन्हें ये रिश्ता मानना ही था। आखिर ये रिश्ता उनके पिता ने तय किया था। चाहे पूरी ग्रोवर फैमिली उसे पसंद ना करे, लेकिन करण को फिर भी उससे शादी करनी पड़ेगी। अफवाह थी कि रंजीत ग्रोवर का प्रमोशन होने वाला था और वो आर्मी में और भी बड़ी पोस्ट पर आने वाले थे। ये तो और भी अच्छा था। अपनी पोजीशन की वजह से उन्हें अपना वादा पूरा करना होगा। जब तक मेहरा फैमिली आगे होकर शादी का रिश्ता नहीं तोड़ते, करण को उससे शादी करनी पड़ेगी। और हमेशा की तरह नीना ग्रोवर ने उसका स्वागत किया। हालांकि रोशनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने मुस्कुराकर उनसे बातचीत करनी शुरू की। बात करते करते उसने कैजुअली पूछा, वैसे आंटी, मैं कल करण की स्विमिंग कोच से मिली थी। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक बच्चे की माँ होगी। रोशनी के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। उसने आगे कहा, वो मुझसे छोटी है और उसकी मेरे से पहले शादी हो गई। कितनी लकी है। उसका बेटा भी बहुत स्मार्ट है। नीना ग्रोवर उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हुई। करण की स्विमिंग कोच? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अभी कॉलेज में ही है। क्या सच में? लेकिन वो बच्चा उसे मम्मी बुला रहा था। रोशनी ने शॉक्ड होने का झूठा नाटक करते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा और बोली, शायद मैंने गलत सुना हो। चाहे सिंघानिया परिवार की बेटी के रूप में या ग्रोवर परिवार के बहू के रूप में, नीना ग्रोवर को हमेशा बहुत प्यार और हिफाजत से रखा गया था। बचपन से ही नाजों से पली नीना को कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ी। इस वजह से उसे दुनियादारी का ज्यादा आइडिया नहीं था। दूसरे शब्दों में कहे तो वो बहुत भोली थी और उन्हें बेवकूफ बनाना आसान था। उनकी नजरों में रोशनी मेहरा बहुत संस्कारी और दयालु लड़की थी। वो बस उसे बहू के रूप में पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनके बेटे को वो पसंद नहीं थी। उनके हिसाब से शादी को सफल बनाने के लिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है।
वो रोशनी की बातों के पीछे छिपे मकसद को समझ नहीं पाई और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अगर वो बच्चा उसे मम्मी बुला रहा था तो जरूर उसी का बच्चा होगा। वो कितने साल का है? वैसे तो रोशनी मन ही मन खुशी से उछल रही थी, लेकिन नीना ग्रोवर के सामने हिचकिचाते हुए बोली, लगता तो 4-5 साल का है। इतना बड़ा बच्चा? इसका मतलब तो ये हुआ कि जब वो हाई स्कूल में थी तभी ये पैदा हुआ होगा। ये कैसे? नीना दंग थी। क्या आजकल की लड़कियां इतनी आगे बढ़ चुकी हैं? हाई स्कूल में प्रेग्नेंट? वैसे तो ना ये उसके घर का मामला था और ना ही उन्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत थी, लेकिन ये उनके बेटे की स्विमिंग कोच थी। वो नहीं चाहती थी कि एक खराब कैरेक्टर की लड़की उनके घर के आसपास घूमे या उनके बेटे के आसपास घूमे। लेकिन देखने से तो वो इतनी बड़ी नहीं लगती। उसने जरूर हाई स्कूल में इस बच्चे को जन्म दिया होगा। शायद कम उम्र में ही ये सब कुछ हुआ हो, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट नहीं किया होगा। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए उसमें मैनर्स नहीं है। रोशनी के चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे उसे संजना पर दया आ रही हो। दूसरी तरफ नीना दुखी होकर बोली, वो खुद बच्ची है, वो कैसे एक बच्चे को संभाल पाएगी? रोशनी को नीना ग्रोवर की संजना को चिंता करना अच्छा नहीं लगा। आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था क्या? आपको उससे क्या मतलब, वो बच्चे को संभाल पाए या नहीं? रोशनी ने गहरी सांस भरकर कहा, बचपन में मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहा करती थी कि किसी को अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए, तभी आपको दूसरे इज्जत देंगे। अगर तुम हर लड़के के साथ रात दिन घूमती फिरती रहोगी तो एक दिन पछताओगी। भले ही वो अपनी माँ की नसीहतों के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वो इनडायरेक्टली संजना के खराब कैरेक्टर की तरफ इशारा कर रही थी। नीना ग्रोवर बोली, ये सब मेरी गलती है। मुझे उसे करण के कोच के रूप में हायर करने से पहले उसके बारे में छानबीन करवानी चाहिए थी। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे उसे बदलना होगा। हाई स्कूल में बच्चा होने की चाहे जो भी वजह हो, नीना ग्रोवर को यह स्वीकार नहीं था। वो भोली जरूर थी, लेकिन उनके जीवन में कुछ उसूल थे। उनके लिए प्यार, शादी और फिर बच्चे कोई मजाक नहीं थे। सबसे ज्यादा उन्हें आत्मसम्मान खोने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी। लड़कियों को खुद को संभालना आना चाहिए। रोशनी ने जैसे ये सुना, वो खुशी से नाच उठी। तो क्या हुआ अगर तुम करण की कोच हो? जो मुझसे टकराने की कोशिश करेगा उसका हश्र भी बाकियों की तरह होगा। बस अब उसकी जगह नया कोच कहां से लेकर आऊं? नीना ग्रोवर उलझन में पड़ गई। उनके छोटे नवाब इतनी मुश्किल से स्विमिंग सीखने को तैयार हुए थे। अगर उसने नए कोच को देखकर अपना मूड बदल लिया तो? इस वक्त रोशनी पूरी तरह से संतुष्ट थी, लेकिन उसने आगे नीना को कुछ नहीं कहा और चुप रही। वो नीना ग्रोवर से बात आगे बढ़ाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन नीना ग्रोवर ने आगे कुछ नहीं कहा, बस धीमे से बुदबुदाई, या शायद मुझे किसी से इसके बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। शायद उसकी शादी हो चुकी हो। आजकल बच्चे कॉलेज में ही शादी कर लेते हैं। एक बार फिर नीना ग्रोवर की चिंता रोशनी को पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसका प्लान सफल हो चुका था और इसीलिए वो खुश थी। उसने नीना ग्रोवर को देखते हुए कहा, दरअसल आंटी, मुझे भी अच्छी स्विमिंग आती है। क्या आप भूल गई कि मैंने करण को डूबने से बचाया था? इस वक्त मैं स्टेट स्विमिंग टीम के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी संभाल रही हूँ। मैं उसे स्विमिंग सिखा सकती हूँ आंटी। नीना ग्रोवर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो जानती थी कि रोशनी को स्विमिंग आती है, लेकिन अगर करण उसे अपना कोच बनाना चाहता तो ये नौबत नहीं आती। प्रॉब्लम ये थी कि करण उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। कोच बनाना तो बहुत दूर की बात थी। रोशनी ने आगे कहा, भले ही मैंने कोई चैंपियनशिप ना जीती हो, लेकिन करण को सिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, सीढ़ियों की तरफ से एक धीमी आवाज आई, दादी, मुझे भूख लगी है। ये आवाज सुनते ही रोशनी दंग रह गई। ये आवाज स्विमिंग कोच के बच्चे जैसी क्यों लग रही है? झटके से घूमकर उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसे एक छोटा बच्चा सीढ़ियों से उतरता नजर आया। जैसे ही नीना ग्रोवर सनी को जवाब देने वाली थी, उन्होंने रोशनी की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। उन्होंने फौरन पूछा, क्या हुआ? जब वो बच्चा रोशनी के सामने आया तो उसका सिर चकराने लगा। क्या ये उस स्विमिंग कोच का बच्चा नहीं है? नहीं, ये ठीक नहीं है।
ये ग्रोवर फैमिली के बड़े बेटे वरुण ग्रोवर का बेटा था। ये पक्का उस फीमेल कोच का वो बेटा नहीं था। वो बच्चा उस दिन इतनी गंदी हालत में था और ये बच्चा इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए कितना क्यूट लग रहा है। ये दोनों बच्चे सेम हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती क्यों हैं? बिना फोन और किटी के सनी अपने खिलौने से खेलते हुए बोर हो गया था, इसीलिए उसने कुछ खाने का सोचा। लेकिन उसे उस गंदी आंटी को अपने घर में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसने उसके साथ उस दिन इतना बुरा बिहेव किया था। सनी उसे देखकर जोर से चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोशनी, जो ये सब कुछ सोचकर खुद को तसल्ली दे चुकी थी कि वो दोनों बच्चे अलग हैं, एकदम चौंक उठी। ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन उस स्विमिंग कोच का बेटा ग्रोवर्स के घर पे क्या कर रहा है? नीना ग्रोवर ने सनी को डांटते हुए कहा, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? रोशनी आंटी मेहमान है, क्या तुम मैनर्स भूल गए? सनी तुरंत दौड़कर अपनी दादी के पास गया और मुंह बनाकर बोला, दादी, ये बुरी आंटी है। दादी? रोशनी ने सोचा, क्या इस बच्चे ने अभी नीना ग्रोवर को दादी कहा? रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ये उस कोच का बेटा नहीं है? ये नीना ग्रोवर का पोता कैसे हुआ? कहीं कुछ साल पहले संजना ने वरुण के बेटे को तो जन्म नहीं दिया? रोशनी के चेहरे के भाव को देखकर नीना ने उससे पूछा, क्या हुआ? वैसे तो रोशनी अक्सर ग्रोवर्स के घर आती जाती थी, लेकिन वो सनी से ज्यादा मिली नहीं थी। कहीं उनका पोता बाहर रोशनी से तो नहीं टकराया और उनके बीच लड़ाई हो गई हो? रोशनी ने घबरा कर कहा, असल में थोड़ी गलतफहमी हो गई। सनी फौरन गुस्से में बोला, कोई गलतफहमी नहीं है, आप बुरी आंटी हो। फिर उसने अपनी दादी को सारी बात बताई। दादी, इन्होंने मुझे और किटी को पत्थर से मारा, मुझे बहुत चोट लगी, इनकी वजह से किटी इतनी घायल हुई। ये सच में बहुत बुरी है, बहुत बुरी। वो तो अच्छा हुआ दीदी ने मुझे बचा लिया। नीना ग्रोवर को ये सब बातें सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। नीचे रहने वाली दीदी का इन सब से क्या लेना देना? रोशनी ने घबरा कर तुरंत अपनी सफाई देनी चाहिए। आंटी, असल में उस दिन मैं करण के अपार्टमेंट के नीचे उसकी स्विमिंग कोच से टकराई। उस वक्त सनी ने उसे मम्मी कहा, लेकिन उसे सच में बच्चे संभालने नहीं आते। सनी इतनी गंदी हालत में था, मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। और मैंने इसे हर्ट नहीं किया, मैंने तो बस गलती से पत्थर किक किया था जो उसे और इसकी बिल्ली को जाकर लगा। उसकी बिल्ली ने मुझे खरोचा, इसीलिए मैंने उसे लात मारी, जिसकी वजह से वो घायल हो गई थी। नीना ग्रोवर चुपचाप सब सुन रही थी। ये स्विमिंग कोच इसमें कहां से आ गई? कहीं वो नीचे रहने वाली दीदी करण की स्विमिंग कोच तो नहीं है? और जिसको रोशनी उसका बेटा बता रहा है, कहीं वो सनी तो नहीं है? सनी चिल्लाया, आप अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो। आपने कहा कि मुझ में मैनर्स नहीं है और आपके ड्राइवर ने भी मुझे मारा। दादी, देखो मेरा हाथ, ये अभी भी ठीक नहीं हुआ है। उसने नीना को अपने हाथ दिखाए और उसके हाथ पर अभी भी खरोंचों के निशान थे। रोशनी ने एक बार फिर समझाते हुए कहा, सनी, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती थी, मैं तो बस। वो इस वक्त इतनी डर गई थी कि उसका सारा ब्लेम ड्राइवर पर डालना चाहती थी। उस वक्त उस ड्राइवर को भी डांटना चाहती थी। ये सब उसकी खराब ड्राइविंग की वजह से हुआ कि पत्थर उछलकर तुम्हें लग गया और ड्राइवर बस तुम्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि कहीं मैं उसे नौकरी से ना निकाल दूं। लेकिन वो भी तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। चाहे जो भी हो, मैं मानती हूं मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया था, मैं तुमसे माफी मांगती हूं, लेकिन मैं सच में तुम्हें डांटना या हर्ट करना नहीं चाहती थी। सनी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने बोला, आप झूठी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रोशनी के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने रूनी सूरत बनाकर नीना से कहा, आई एम सॉरी आंटी, मैं जानती हूँ मेरी गलती है। मैं ये भी जानती हूँ कि अभी मैं जो भी कहूंगी सनी उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं सच में उस दिन बहुत दुखी थी। मैं करण को कॉल कर रही थी और वो मुझे इग्नोर कर रहा था। उस वजह से मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन मैंने गलती से उन दोनों से लड़ाई कर ली। नीना ग्रोवर इस वक्त बहुत नाराज थी। उसे लगा कि ये लड़की दयालु है, लेकिन लगता है वो गलत सोच रही थी। ये भी लगता है कि आज वो कोच बदलने की बात इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसकी उससे लड़ाई हुई थी।
बस उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोच का वो बच्चा सनी निकलेगा। उसे गलतफहमी हो गई। लेकिन इस सब में आखिर करण क्यों? जिस वजह से मैं करण को स्विमिंग सिखाने के लिए कह रही थी वो ये थी कि हम सब साथ रहते हुए अपना रिश्ता मजबूत कर सके। इतने सालों से मैं करण के करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया जो वो मुझे इग्नोर करता रहता है। आंटी, अब मैं ये नहीं चाहती कि वो हमारे रिश्ते को स्वीकार करे, लेकिन कम से कम मेरे से बात तो करे। वैसे मुझे सच में नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करूं कि करण मेरी तरफ आंख उठाकर देखे। बात करना तो दूर की बात है। रोशनी की बातें सुनकर नीना ग्रोवर दुविधा में पड़ गई। वो दिल की बहुत साफ थी, इसीलिए कोई अगर उनके सामने रो दे तो पिघल जाती थी। रोशनी उनके सामने रोकर उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रही थी।